नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश में पिछले 8 वर्ष में दुग्ध उत्पादन में 8 करोड़ 30 लाख टन की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर कहा है कि डेयरी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव से नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में पिछले 8 वर्ष में हुए बदलावों और नीतिगत निर्णयों के कारण ये संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस क्षेत्र के लिए बड़े बजट का आवंटन किया है और पूरे देश में पशुओं में खुरपका तथा मुंहपका रोग के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया। राष्ट्र आज समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। ज्योतिबा फुले महान समाज सुधारक और दूरदर्शी विचारक थे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने और देश में छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए काम किया। आज ही के दिन 1890 में उनका निधन हुआ था। शिमला जिला के मतगणना कर्मियों व माइक्रो ऑब्जर्वर की पहली रैंडमाइजेशन 1 दिसंबर को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने बताया कि दूसरी रैंडमाइजेशन 6 दिसंबर को होगी और 7 को मतगणना से जुड़े सभी कर्मचारी संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को 5 बजे सभी मतगणना कर्मियों व माइक्रो ऑब्जर्वर को टेबल आवंटित किए जाएंगे और प्रातः 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि जिले में मतगणना के लिए कुल 178 कर्मियों व 121 माइक्रो ऑब्जर्वर की आवश्यकता है। इसके अलावा 20% अतिरिक्त स्टाफ को रिजर्व में रखा गया है। उधर सोलन जिले में 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका कुल्हारी ने बताया कि 100 से अधिक कर्मचारी मतगणना में ड्यूटी देंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर 14 टेबल होंगे और कर्मचारियों को मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कुल्लू में हाल ही में आयोजित कला उत्सव में चंबा के युवा चित्रकार कैफ खान ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। समग्र शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित इस उत्सव में प्रदेश भर के युवा चित्रकारों ने भाग लिया। अब कैफ का चयन ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। लाहौल स्पीति जिले में शीतकालीन साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्याकिंग खेलों का शुभारंभ आज उपायुक्त सुमित किमटा ने किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली और जिला लाहौल स्पीति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ये अभियान कोकसर पुल से चंद्रभागा नदी में तांदी संगम होते हुए उदयपुर तक चलाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पर्यटन व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना भी इस अभियान का विषय है। हमीरपुर जिला उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने सभी विभागों के अधिकारियों को सर्दियों के मौसम के दौरान किसी भी तरह की आपदा से निपटने और बचाव व राहत कार्यों के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की स्थिति में किसी भी आपदा से निपटने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के नुकसान की सूचना जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के टोल फ्री नंबर 1077 पर दी जा सकती है। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मानसिक जागरूकता, नशा निवारण व आत्महत्या की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए विषय पर आज एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा ने बताया कि नशे की चपेट में आने से युवाओं की न केवल शारीरिक व मानसिक स्थिति खराब हो रही है बल्कि वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने लगते हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न भागों से आए 10 पुलिस व मेडिकल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा ऊना में आयोजित लड़कों की अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब ट्रैक्टरो यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता। फाइनल मुकाबले में ट्रैक्टरो ने हिमालयन एफसी किन्नौर को पेनल्टी शूट में 3-2 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।